वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा। आज मैं आपके लिए सीटेट पर्यावरण से रिलेटेड 6 थीमों में से यात्रा थीम को लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए एनसीईआरटी की बुक्स को लेकर आई हूँ, जिसमें आपको क्लास 3rd, 4th और 5th में जो पर्यावरण है उसमें जो बुक है उसका नाम है आसपास। तो मैं आज आपको उसी का डिटेल में डिस्कशन करवाने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लास 3rd में क्या है। क्लास 3rd के जो बच्चे हैं वह जो से छोटे बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों के लिए जैसे उसमें कुछ बच्चे हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं। इसमें एक लड़की क्या कह रही है कि मैं चाचा जी के पास दिल्ली गई थी, रेलवे स्टेशन से उनके घर पहले तो बस से जाते थे। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है कि मार्क दिया हुआ है, यहाँ पे आपको उसके बारे में मतलब जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको जिससे याद भी रहे तो उसी से रिलेटेड मतलब कि इसमें डायग्राम बना कर दिया। ये नहीं कि ये कार है, ये बस है, ये ट्रेन है, ऐसा नहीं इसमें लिखा है, ताकि बच्चों को याद रहे कि वो डायग्राम देखे और तुरंत उनको याद आ जाए कि इसमें क्या लिखा है। तो फ्रेंड्स जैसे कि ये कह रही है कि पहले तो मैं चाचा जी के पास दिल्ली गई थी और रेलवे स्टेशन से उनके घर पहले तो बस से जाते थे, पर इस बार मज़ा आ गया। हम ट्रेन में बैठकर ज़मीन के नीचे सुरंग से होते हुए गए और सुरंग में जाते हुए उनको बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि ऊपर जो है वो गाड़ियाँ सरपट भाग रही होंगी। और ये लड़का है एक फ्रेंड्स, तो ये क्या बोल रहा है कि मेरी तो बुआ की शादी थी, इतने सारे रिश्तेदार मिले, खूब खाया पिया, खेले। बड़े भैया जी अमेरिका से आए थे। मैं बैठकर अमेरिका से मतलब एरोप्लेन में बैठकर आए थे। सोचो तो अजीब लगता है, इतनी दूर से आए पर एक ही दिन में पहुंच गए। तो इस तरह से मतलब कि उन लोगों ने क्या किया, अपने अपने घर की यात्रा के बारे में डिस्कशन किया। तो ये एक मतलब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस यही बताया गया कि किस तरह से यात्रा करके लोग आते हैं। जैसे कि कुछ लोग बस से आ रहे हैं, कुछ लोग कार से आ रहे हैं, कुछ लोग एरोप्लेन से, कुछ लोग बस से, कुछ लोग कार से, कुछ लोग नाव से, तो ट्रेन वगैरह से, मतलब इस तरह से सब यात्रा करके आ रहे हैं। नेक्स्ट में क्या है कि कुछ बच्चे हैं वो भी आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। तो वो भी क्या बोल रहे हैं कि जैसे देखिए फ्रेंड्स में कुछ कह रहे हैं कि ये जो है ये लड़का कह रहा है कि हम लोग शिमला घूमने गए थे और वहाँ पर जो है बस मतलब रास्ते जो है ऊंचे ऊंचे पहाड़ टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर बसें चलती हैं और तथा नीचे देखकर बहुत डर लगता है। शिमला में बहुत पैदल चलना पड़ता है और वहाँ मतलब कि उसकी दादी जो है इस लड़के की बहुत जल्दी थक जाती थी, इसीलिए उनको क्या लेना पड़ा, ये घोड़ा लेना पड़ा, घोड़ा पर बैठा दिया गया। तो इस तरह से ये यात्रा के बारे में यहाँ डिस्कशन किया गया है कि कैसे इस तरह से इसने क्या क्या शिमला में कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। शिमला में जैसे आपको ये बात भी मतलब पता चल जाएगी कि वहाँ पे घोड़े चलते हैं। ऐसे ये लड़की भी बोल रही है कि मेरे खाला के घर मतलब मेरे खाला जो मेरे घर के पास ही रहती है, जब भी खाला के पास जाने का मन करता है तो झट से वह साइकिल उठाती है और चली जाती है और मैं और छोटू तो रिक्शा पर बैठकर नानी के घर जाते हैं। और ये क्या है फ्रेंड्स, एक लड़का है तो ये बैलगाड़ी के बारे में बोल रहा है। तो इस तरह से ये लोग आपस में यात्रा के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये है क्लास 3rd का था। अब हम आपको क्लास 4th के बारे में बताते हैं। फ्रेंड्स क्लास 4th में क्या है कि जो एक मतलब अध्याय है पार्ट मतलब लेसन 24, जिसमें दूर देश की बात कही गई है। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि एक लड़का है मतलब कि आज मालू के घर में बहुत चहल पहल है और चिट्टपन कोई उसके मतलब घर का परिवार का सदस्य है और उसका परिवार 5 साल के बाद आए हैं। 5 साल पहले चिट्टपन की नौकरी जो है वो आबू धाबी में लगी थी। फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये जो आबू धाबी है ना, इसी से रिलेटेड आपको देखिएगा, आपको मतलब कि पूरे मतलब इसमें पूरे दूर देश की जो बातें कही गई हैं इसमें आबू धाबी, असम वगैरह की बातें कही जाएंगी, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको बस ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये छोटे बच्चों की बुक है तो इसीलिए इसमें बातें भी उन्हीं से रिलेटेड ही होंगी। तो फ्रेंड्स इसमें क्या बोला गया है कि वो आबू धाबी में रहते थे। जैसे कि उस लड़के ने कहा कि चिट्टपन की मतलब जो 5 साल पहले चिट्टपन की जो नौकरी आबू धाबी में लगी थी, तभी से वो लोग वहीं रहते हैं। और मालू और उसके अप्पा चिट्टपन के परिवार को लेने हवाई अड्डे गए।
अब हवाई अड्डे गए हैं तो वहाँ पर क्या है, जैसे कि हवाई जहाज़ के पहुँचने के बाद सभी यात्री सामान उतारने में काफ़ी समय लग गया। आखिरकार चिट्टप्पन कुंजम्मा और हवाई अड्डे के बाहर जाते दिखाई दिए। और मतलब कि फ्रेंड्स इसमें बस इतनी बातें बोली गई हैं। तो ये इस वाले में ये बोला गया है इस पेज में कि उन लोग बहुत दूर से आए थे। तो मतलब कहाँ से आए थे? अबू धाबी से आए थे। और अबू धाबी जो है मतलब कि बहुत दूर जगह है। देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि क्या मतलब जहाज़ से पहुँचने में उनको मात्र 2 घंटे लगे। अबू धाबी से यहाँ मतलब यहाँ तक आने में उनको मात्र 2 घंटे लगे। और वही है कि मतलब शांता बोली कि हवाई जहाज़ बहुत तेज़ से उड़ता है, इसीलिए हम वहाँ पहुँच गए। अब क्या हुआ फ्रेंड्स कि मालू जो है वो यह सुनकर हैरान हो गया। जैसे नीचे की लाइन में लिखा है, उसे याद आया कि जब वो अपने स्कूल के ट्रिप पर चेन्नई गई थी तो उसे ट्रेन में पूरे 12 घंटे लगे थे, लेकिन नक्शे में तो चेन्नई और कोच्चि बहुत पास में दिखाई देते हैं। और हवाई अड्डे से घर तक के रास्ते में मालू, शांता और शशि ने बहुत सारी बातें की और उसके बारे में, सफ़र के बारे में जानना चाहा। फिर क्या हुआ कि अब ये फ्रेंड्स पेज थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर रेत ही रेत इस वर्ड के बारे में बोला गया है। जैसे कि क्या है, मालू ने पूछा कि क्या तुमने हवाई जहाज़ से जो यात्रा की हो तो बहुत मज़ेदार चीज़ें होती हैं, वहाँ तुमने देखा होगा। तो उसने कहा हाँ, ज़्यादातर हवाई जहाज़ से बादल ही बादल दिखाई दिए क्योंकि हवाई जहाज़ बादलों से बहुत ऊपर उड़ रहा था। इससे पहले कुछ समय तक तो नीचे रेत ही रेत दिखाई दी, पर रेत का रंग बदलता रहा, कभी सफ़ेद, कभी भूरा, तो कभी पीला, काला या लाल। कभी कभी रेत के पहाड़ भी दिखाई दिए, फिर नीचे ज़मीन दिखाई देने लगी। शांता बोली, इन्हें रेत के टीले भी कहते हैं। फ्रेंड्स तो आपको याद रखना पड़ेगा कि रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं, तो अबू धाबी में पाए जाते हैं। और शशि ने कहा, मैंने तो सुना था कि समुद्र के ही रेत होते हैं, मतलब लेकिन मालू बोल पड़ी तो मालू बोल पड़ी तब तो तुम्हें अबू धाबी ज़रूर जाना चाहिए। मतलब ये आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये अबू धाबी में क्या है, रेत के टीले हैं। तो मतलब कि जैसे समुद्र में होते वैसे यहाँ भी क्या रेत के टीले के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर क्या है, अब उन्होंने बताया कि अबू धाबी और आसपास के देश रेगिस्तानी इलाके में हैं। शहर से थोड़ी ही दूर जाओ तो चारों ओर दूर रेत ही रेत दिखाई देता है, ना कोई पेड़ ना ही हरियाली, केवल रेत। केरल में बने अपने घर के आसपास की हरियाली और ठंडे पानी को मैं बहुत याद करती थी, अब यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स जैसे कि इसमें बोला कि यहाँ केरल में हरियाली होती है, बारिश। अब केरल में क्या है कि बारिश कैसी होती है या तो शांता और शशि भूल ही गए। वैसे भी रेगिस्तान में बारिश नहीं होती, वहाँ सचमुच बहुत ही मतलब पानी बहुत कीमती है। अबू धाबी में फ्रेंड्स पानी बहुत ही कीमती है, वहाँ ना बारिश है, ना नदियाँ हैं, ना झील है, ना तालाब है, ज़मीन के नीचे भी वहाँ पानी नहीं है। चिट्टप्पन ने कहा तो शशि ने बीच में ही कहा, लेकिन वहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे तल होते हैं, इसीलिए तो वहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। मतलब कि वहाँ की जो ज़मीनें होती हैं वहाँ रेतीले ज़मीन के नीचे तेल होते हैं, तो इसलिए पेट्रोल वहाँ आसानी से मिलता है, वहाँ पेट्रोल पानी से सस्ता होता है। फ्रेंड्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको अबू धाबी के बारे में पता होना चाहिए। जो आपने अभी सुना वही चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा कि वहाँ पर क्या पाया जाता है। वहाँ पर जो है रेगिस्तान मतलब एक इलाका रेगिस्तानी है, वहाँ पर रेत के टीले पाए जाते हैं। और इसके अलावा वहाँ पर क्या है, वहाँ पर पेट्रोल पानी से भी सस्ता है, लेकिन वहाँ पर तो ना ही बारिश होती है, ना ही नदियाँ हैं, ना झील है, ना ही तालाब है। और साथ ही वहाँ पर फ्रेंड्स क्या है कि गर्मी भी बहुत पड़ती। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी अबू धाबी से रिलेटेड। हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, अबू धाबी हो गया, रेगिस्तानी हो मतलब अबू धाबी हो गया, और ऑस्ट्रेलिया में जो पाया जाता है रेगिस्तानी ओक, इन सब चीज़ों के बारे में आपको याद होना चाहिए, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं। अब बातें करते करते सब मालू के घर पहुंच गए। टैक्सी से उतरते ही शशि और शांता आसपास इतने सारे फलों के पेड़ देखकर हैरान रह गए। फ्रेंड्स फलों के पेड़ कहाँ हैं? ये लोग केरल गए हैं, तो केरल में हैं ये सब फलों के पेड़।
तो क्या हुआ, वहाँ पे नारियल, केले, पपीता, सुपारी, कटहल, कितनी ही तरह के पेड़ थे। शशि बोली, अबू धाबी में तो सिर्फ खजूर ही दिखाई देते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि खजूर ही वहाँ में, क्योंकि ऐसे पेड़ वहाँ उग नहीं सकते हैं। जो ये नारियल वगैरह के पेड़ है वो वहाँ पे नहीं उग सकते हैं, इनके लिए बहुत पानी चाहिए होता है। तो इस तरह से अबू धाबी में केवल खजूर के ही पेड़ उगते हैं, क्योंकि वो कटीली होती है। देखिए जैसे कि ये लिखा है, आपको दिख रहा होगा, ये है अबू धाबी का पेड़, और ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये क्या है, ये केरल की जगह है। देखिए कितनी हरियाली है यहाँ पे। और ये क्या है कि ये अबू धाबी का एरिया है। ये पूरा का हॉटस्पॉट क्षेत्र है जहाँ पर आपको क्या है, मतलब हमेशा वहाँ पर हरियाली ही रहती है। तो ये केरल के बारे में यहाँ पे मतलब डायग्राम में दिख रहा है, और यहाँ पर अबू धाबी के बारे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सब क्या कर रहे थे कि शाम को बैठे थे, तो सबने मिल के सबसे मिलने के बाद कुंजम्मा ने अपने बैग और अटैची खोले। वे सभी के लिए तोहफे लाई थी, और खजूर भी, मीठे मीठे और स्वादिष्ट। शशि ने मालू को अबू धाबी में चलने वाले नोट और सिक्के भी दिखाए। शांता ने बताया कि वहाँ अलग तरह के रुपए होते हैं जिन्हें दिरहम कहते हैं। तो अब ये इम्पोर्टेंट बात हो गई कि अबू धाबी के जो पैसे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, दिरहम। क्या कहा जाता है, दिरहम। उन पर वहाँ की अरबी भाषा में कुछ लिखा रहता है। उन्होंने अपने घर और आसपास की जगहों की तस्वीरें भी दिखाई। चिट्टप्पन ने मालू को एक ग्लोब निकाल कर दिया। बोले, मालू, अबू धाबी कहाँ है और केरल कहाँ? सब बच्चे क्या करने लगे, ग्लोब पर अलग अलग जगह ढूंढकर मजे लेने लगे। मालू ने चेन्नई और कोच्चि भी ढूंढा। तो इस तरह से वहाँ पर बताया गया। अब क्या है, शाम को बरामदे में सभी बैठे थे, ठंडी हवा का मज़ा ले रहे थे और अबू धाबी की तस्वीरें देख रहे थे। बहुत ऊंची ऊंची इमारतें और उनमें बड़ी बड़ी शीशे की लकड़ियाँ देख मालू झट बोल पड़ी, इन खिड़कियों से कितनी ठंडी हवा आती होगी। तो चिट्टप्पन ने कहा, चिट्टप्पन बोले कि अबू धाबी में क्या है कि खिड़कियाँ खोलने का तो सवाल ही नहीं उठता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ज़्यादातर जगह तो एयर कंडीशन ही चलते हैं। गर्मी की वजह से लोग वहाँ ढीले सूती कपड़े पहनते हैं। अब ये भी इम्पॉर्टेंट एक बात पता चल गई कि यहाँ अबू धाबी के लोग क्या करते हैं, मतलब कि वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है तो उन लोग क्या ढीले ढीले सूती के ही कपड़े पहनते हैं, और पूरा जो उनका शरीर और सिर है वो ढक कर रखते हैं, इससे तेज़ धूप से वो क्या कर सके, बच सके। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि ये तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से अबू धाबी के लोग कपड़े पहनते हैं। तो अब हम बात करते हैं, मालू को वहाँ की तस्वीरें देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। तो मतलब ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट बातें थी आपको पता चल गई हैं कि अबू धाबी में कैसा होता है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स पोचमपल्ली की। पोचमपल्ली जो है ये कहाँ पाया जाता है, ये तेलंगाना राज्य में पाया जाता है। मतलब क्या है वहाँ के बारे में पहले आप समझ जाइए फ्रेंड्स कि मुक्तापुर गांव में रहने वाली वाड़ी और प्रसाद के घर में रंग बिरंगे धागों का ढेर लगा रहता है। उनके अम्मा और अप्पा परिवार के सभी लोग बुनाई का काम करते हैं। यह बुनाई बहुत ही सुंदर और अनोखी होती है। उनका गांव तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के पास है। वहाँ ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं, इसीलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से पहचाना जाता है। इन गांव के लोग बहुत पुराने समय से वहाँ पर काम कर रहे हैं। वाड़ी और प्रसाद के अम्मा और अप्पा ने अपने परिवार के बड़ों से यह बुनाई सीखी। अब वाड़ी और प्रसाद भी स्कूल से आकर अम्मा और अप्पा की मदद करते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ और आप यहाँ पर समझ रहे होंगे कि पोचमपल्ली कहाँ है, तेलंगाना राज्य में पाया जाता है। पोचमपल्ली में क्या करी जाती है, बुनाई की जाती है, और जो वहाँ पे मम्मी और पापा को अम्मा और अप्पा कहा जाता है। ये भी कभी कभी पूछ सकता है, यूपी टेट में पूछ सकता है कि पोचमपल्ली में मतलब कहाँ पर अम्मा और अप्पा कहा जाता है, तो तेलंगाना राज्य में कहा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये क्या है, पोचमपल्ली साड़ी बनाने का तरीका है। इसको देखिए, इसमें फ्रेंड्स क्या है कि इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है लोगों को। तो ये है पोचमपल्ली साड़ी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये जो आपको दिख रही है ये पोचमपल्ली साड़ी है। अब ये क्या करते हैं, कपड़े से धागे तक, मतलब धागे से कपड़े तक, कैसे धागा था और धागे से कैसे कपड़े बने उसके बारे में बताया गया है। अप्पा पोचमपल्ली से धागे की लड़ियाँ लाते हैं
अम्मा लड़ियों को उबलते पानी में क्या करती हैं, डालती हैं। फिर सब मिलकर धागों को सुंदर रंगों में रंगते हैं और सुखाकर उनकी गट्ठी बनाते हैं। धागे की गट्ठियाँ करघे पर लपेटी जाती हैं, फिर इनसे बुने जाते हैं। और रेशम का धागा हो तो रेशमी कपड़ों, साड़ियों या सूटों के लिए कपड़े बुने जाते हैं। सूती धागे से भी साड़ियाँ, कपड़ों के थान और चादरें बुन जाती हैं। तो ये क्या है कि इसमें क्या है, करघों में कई सुइयाँ होती हैं और डिज़ाइन के हिसाब से सुइयों का नंबर घटता बढ़ता रहता है। तो ये उसके बारे में बताया गया है कि पोचमपल्ली साड़ियाँ क्या होती हैं। कारीगर चमकदार रंगों की बहुत ही सुंदर पोचमपल्ली साड़ियाँ बनाते हैं। तो पोचमपल्ली एक साड़ी भी है, पोचमपल्ली जगह का नाम भी है। इन कारीगरों ने अपने कला के लिए बहुत ही क्या करे हैं, दुनिया भर में मशहूर हो गए हैं। ये सब अपने इलाके का नाम इनका जो है दुनिया भर में मशहूर हो गया है। खतरा भी है इसमें कुछ, क्या है कि ऐसी साड़ी बुनने के लिए अच्छी कारीगरी चाहिए। इसके लिए कई दिन तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। फिर भी साड़ियाँ सही दाम में बेचना बहुत मुश्किल होता है। रेशम लगातार महंगा होता जा रहा है। बड़े दुकानदार बुनकरों को तो साड़ी का बहुत ही कम पैसा देते हैं। खुद वे भाव जो है वो बढ़ा चढ़ा कर बेचते हैं, लेकिन जब इनसे खरीदते हैं तो बहुत ही कम दामों में खरीदते हैं। तो वे अपने गांव छोड़कर बड़े शहरों में मजदूरी करने जा रहे हैं इन लोग। और इस समस्या का कुछ हल निकालना चाहिए लोगों को, नहीं तो फिर बुनकर की यह कला कहीं कहीं धीरे धीरे खो ना जाए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको पोचमपल्ली वगैरह के बारे में बताया, जिसमें आपने उसमें साड़ी पाई जाती है पोचमपल्ली, ये साड़ी हैं। और पोचमपल्ली जगह का नाम भी है जो कि तेलंगाना राज्य में पाया जाता है। और वहाँ पे मम्मी और पापा को अम्मा और अप्पा कहा जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा अबू धाबी के बारे में पढ़ा, ये कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये फ्रेंड्स क्या है, यात्रा टॉपिक से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें क्या है, बच्चों ने यात्रा, यहाँ पर बच्चों के घर में क्या है, कुछ लोग यात्रा करके आए, फिर उसी से रिलेटेड यहाँ पर बातें बताई गई हैं कि लोग और रेगिस्तानी ओक के अबू धाबी के बारे में बताया गया है, जहाँ पर कि रेत के टीले होते हैं और रेत ही रेत होती हैं। ये सब चीज़ें आपको बताई गई हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बहुत अच्छे से डिटेल में इसका आप अध्ययन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा चैनल कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।